हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। और इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग कोर्ट लेडी को देखते हैं जो क्वीन को आके बता रहा था किंग का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुन के क्वीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्द से जल्द रॉयल फैमिली की प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां वो पीएम से पूछती है ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को। पीएम उसे शांत रहने के लिए कहता है और ये भी कहता है किंग बिल्कुल ठीक है, बस छोटा सा चोट लगा है उनको। क्वीन अंदर आके अपने बेटे को देखती है जो अभी सो रहा था। वो पीएम को पूछती है मैंने सुना ग्रैंड प्रिंस भी हुआ था, वो कहाँ है। पीएम बताती है किंग को बचाने के चक्कर में उनको कुछ ज़्यादा ही चोट आ गया है। प्रिंस की लेफ्ट शोल्डर में गहरी चोट आई है और वो अभी सर्जरी रूम में है। इसके बाद पीएम जब बाहर आती है उसकी असिस्टेंट से बताती है पब्लिक को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया है, बस उनको ये नहीं पता उस कार में किंग भी था। पीएम पूछती है हीजू कैसी है, वो कहती है अभी तो ठीक है, बस बेहोश है। डॉक्टर ने कहा उनके होश आने तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तभी यहाँ क्वीन आ जाता है और वो पूछती है तुम लोग हीजू के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या इसमें वो भी शामिल है। पीएम सारा सच्चाई क्वीन को बता देती है। क्वीन गुस्सा होके हीजू के रूम की तरफ जाने लग जाता है। पीएम उनको रोकती है और कहती है आपको तो पता ही है कि कैसे वो सब ने मिलके कोरिया की रूल को तोड़ा है, और अगर आप अभी कुछ सीन क्रिएट किया या कुछ भी किया तो सब लोगों को पता चल जाएगा इस बारे में, और उसके बाद तो पता ही है क्या होगा। क्वीन पूछती है क्या तुम हीजू को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो कहती है नहीं, मैं किंग को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये खबर बाहर गया तो पब्लिक किंग को ही दोष देगा। इधर हम लोग मैनेजर शोय और कोर्ट लेडी को देखते हैं। ऑपरेशन रूम के बाहर था। डॉक्टर आके बताती है ऑपरेशन सक्सेस रही और कुछ टाइम बाद उनकी होश आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग पीएम को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा था और उसके सेक्रेटरी को ऑर्डर देके जा रहा था कि इस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और हिजू को जब होश आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। इधर हम लोग चाइल्ड किंग को देखते हैं जो हिजू के पास आता है। हिजू इस टाइम बेहोश था और चाइल्ड किंग एक्सीडेंट वाला सीन याद करता है जिस टाइम वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और हिजू उसके हाथ पकड़ के कहा था डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड किंग उसके हाथ पकड़ के कहती है तुम भी डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जो आँख खुलती है और उसे देख के पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पे लगी तो नहीं। चाइल्ड किंग सैड थी और कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और सॉरी, मेरी वजह से ही आपको ये सब झेलना पड़ा, अगर मैं जिद ना करी होती तो ये सब ना होती। वो कहती है चिल, ये सब तो होता रहता है। और तुम्हारी अंकल कहाँ है, वो ठीक है ना। चाइल्ड किंग बताती है अंकल को चोट लगी है, वो सर्जरी रूम में है। जो सुन के हिजू हड़बड़ी में वहाँ पहुँचती है और लियान की फेस में टच करके पूछती है तुम ठीक हो ना। लियान उसका चोट देखना चाह रहा था लेकिन हिजू पीछे हट जाता है। लियान कहती है मेरे हाथ में दर्द कर रहा है इसलिए ज्यादा टाइम तक ऐसे हाथ में नहीं रख सकती, इसलिए जल्द से जल्द मेरे पास आओ। हिजू उसके पास आके बैठ जाता है। उसके बाद हिजू उसे डांट रहा था और कह रहा था वादा करो आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान के खतरा हो। वो कहती है ठीक है, तो तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा, तुम भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करोगे। वो कहती है ये मैं नहीं कर सकती। वो कहती है तो मैं भी वादा नहीं कर सकती। ये जो कहती है जिद मत करो, अगर पब्लिक को इन सब बारे में पता चल गया है वो लोग तो यही सोचेगा कि सच में तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो। उसकी बातों में लियन हंस रहा था। इधर हम लोग तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं जो लोग योगा कर रहा था। उसी टाइम डैड की कॉल आती है और कहती है न्यूज़ देखो, और न्यूज़ देखने के बाद उन लोगों को भी पता चल जाता है कि हिजू का कल एक्सीडेंट हुआ था। इधर हम लोग सेक्रेटरी दोही को देखते हैं जिसे गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो गुस्से में चिल्लाती है। तभी वहाँ हिजू आती है और उसे अंदर ले आता है। दोही गुस्से में कहती है अजीब लोग हैं यार, अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। इसके बाद दोही हिजू को कंपनी की स्टॉक दिखाती है जो कितनी ज्यादा डाउन में जा रहा था। हिजू के एक्सीडेंट की खबर सुन के दोही पूछती है क्या आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। वो कहती है बिल्कुल नहीं। तो ये कहती है तो इस बारे में हम लोगों को पब्लिकली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए।
हिजू कहती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम मेरे साथ प्रिंस लियान और किंग भी था। अगर पब्लिक को इस बारे में पता चला तो उन लोगों की रेपुटेशन की क्या होगा। जो सुन के दो ही थोड़ा गुस्से में ही कहता है कि आप पागल हो गए हो, आप अभी ये सोच रहे हो जबकि हमारी कंपनी की ये हालत है। जब से प्रिंस लियान के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है तब से आप एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस कर ही जा रहे हैं, जबकि इतना कुछ करने की कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एक दिन तो आप दोनों की डिवोर्स हो ही जाएगा। तभी पीछे से आवाज आती है आपने क्या कहा और हम लोग देखते हैं पीएम उन लोगों की ये सब बातें सुन लिया था। इसके बाद वहाँ से दो ही बाहर आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मैनेजर चो से होती है। वो पूछती है तुम तो पैलेस में रहते हो ना, क्या उधर काम करने में अच्छा लगता है। मैनेजर चो पूछती है क्यों, क्या तुम्हें पैलेस में कोई काम चाहिए। वो कहती है शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैडम हिजू और प्रिंस लियान शादी कर रहे हैं और उसके बाद तो मैं भी पैलेस में ही रह के अपना काम करूँगी क्योंकि मैं मैडम की सेक्रेटरी जो हूँ। इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो हिजू को पूछ रहा था तुमने तो कहा था तुम दोनों की ये रिश्ता रियल है, लेकिन ये सब क्या है। वो कहती है आप सब कुछ सुन ही लिए हो तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। और वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं ताकि हम दोनों की मोटिव पूरी हो सके। मैं एक इंटेलिजेंट वुमेन होने के साथ साथ खूबसूरत भी हूँ और मेरे पास पैसा भी है, बस एक ही चीज की कमी है वो है टाइटल। जो सुन के पीएम कहता है बस एक टाइटल के लिए तुम प्रिंस से शादी कर रहे हो, अगर ऐसा ही है तो तुम मुझसे शादी कर लो। और ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लियान के रूम पे आया था जहाँ वो उसे नहीं देख पाता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। इधर हम लोग पैलेस में लियान को देखते हैं जहाँ पीएम उससे मिलने के लिए आया था। इधर ही जो बार बार लियान को कॉल किए जा रहा था लेकिन उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था लियान। और वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या तुम आज एक बार भी प्रिंस लियान को देखा है। वो कहती है हाँ देखा है ना, जब सुबह आपके रूम से मैं बाहर जा रही थी तब। हिजू को याद आती है उस टाइम तो मैं पीएम के साथ थी, कहीं हम दोनों की बात प्रिंस लियान सुन तो नहीं लिया और वो चिल्ला के उठती है। और जब यहाँ लियान के प्राइवेट रेस्टोरेंट में आती है वो देखती है दासिया पहले ही उसकी सामान कार में रख दिया था। और इन सब बारे में जब वो पूछती है दासिया बताती है प्रिंस लियान ने ही हम लोगों को ये ऑर्डर दिया है, इसलिए अब हिजू को तो वहाँ से जाना ही था। वो कार में उठ रही थी तभी सर्वेंट किमो से रोकती है। वो कहती है अब रोक के कोई फायदा नहीं, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। वो कहती है मैं आपको रोक नहीं रही हूँ बल्कि प्रिंस ने कहा है आपके पास उनका दिया हुआ जो बैच है वो भी देने के लिए कहा है। जो सुन के ही जो थोड़ा एम्बेरस होती है। इसके बाद वो लियान को मैसेज करके कहती है तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे सामने आके कहो। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं वो लियान से मिलने के लिए आया था और यहाँ जब क्वीन के साथ मुलाकात होती है क्वीन उसे बातें सुना देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लियान के साथ बैठा था। हिजू से पूछ रहा था अचानक तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या क्वीन की वजह से या उस दिन हॉस्पिटल में मेरी और पीएम की बात तुमने सुन लिया था। लियान पूछती है कौन सी बात। हिजू चुप हो जाता है। लियान उसे बताती है मैं तुम्हें शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने प्लान चेंज कर लिया और तुम ऐसी एक लड़की हो जो हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हो, इसलिए मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों की मुनारकी खत्म हो जाएगा। और उस दिन तुम्हारी कार की ब्रेक अचानक फेल नहीं हुआ था बल्कि किसी ने किया था। नाइट में ही जब उसकी डैड के घर आती है वो देखती है उसकी भाई भाभी और डैड वही न्यूज़ देख रहा था। हिजू कहती है मतलब आप लोगों को सब कुछ पहले ही पता चल गया है लेकिन फिर भी आप लोग मुझे देखने के लिए एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं आया, क्या फैमिली है मेरी। वेल बताइए क्या जानने के लिए आप लोग यहाँ मुझे बुलाया। डैड कहती है क्या तुम इस बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। वो कहती है हाँ बिल्कुल, दो लवर के बीच झगड़ा हो गया था। डैड कहती है चुप, बिल्कुल चुप, झूठ मत कहो क्योंकि मुझे पहले से सब कुछ पता है कैसे प्रिंस ने तुम्हें यूज किया और बस तुम्हारे लिए कंपनी की स्टॉक कितनी ज्यादा डाउन में चला गया है, क्या तुमने देखा है। वो हिजू कहती देखने की क्या जरूरत, स्टॉक ही तो है ना। कुछ दिनों के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर से कंपनी की स्टॉक पहले की तरह हो जाएगा। हिजू को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसकी डैड उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा बल्कि कंपनी के बारे में पूछ रहा है। हिजू कहती है पिछली बार से अगर किसी भी चीज बात को लेके मेरे साथ डिस्कस करना हो तो काइंडली मैसेज कर देना,
इतनी छोटी सी बात के लिए घर में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम लोग मैनेजर चोई को देखते हैं जो लियान से पूछ रहा था शादी कैंसिल करने की कारण क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हो। वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो हर्ट हो। यहाँ हम लोगों को लियान की एक बचपन की सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कार से कहीं जा रहा था और सामने की कार में उसकी मॉम था। वो दोनों कॉल पे बात कर रहा था, तभी एक ट्रक आके उसकी मॉम की कार को धक्का मार देता है और यहीं पे उसकी मॉम की डेथ हो जाता है। और उस दिन जब ही जो उस सिचुएशन के साथ लड़ रहा था, लियान सोच रहा था अगर आज इसका कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ही इन सब में उसे इन्वॉल्व किया है। और यहाँ हम लोगों को और भी एक सीन दिखाया जाता है जब पीएम उसे आके बताती है हिजू के कार के साथ छेड़छाड़ किया गया है, बट ये उसे मारने के लिए या किंग के इस बारे में पता नहीं चला। मैं आपको और किंग को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन हिजू को नहीं, हिजू को बस आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो पैलेस से दूर भेज के, जिसके लिए आपको शादी कैंसिल करना पड़ेगा। शायद इसीलिए वो हिजू से अब शादी नहीं करना चाहती है। प्रेजेंट टाइम में वो मैनेजर चोई को कह रहा था हिजू के लिए गुड बाय गिफ्ट रेडी करो। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो एक्चुअली कुछ ही दिनों के अंदर पैलेस में एक इवेंट होने वाला है और उसी का एक गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा था वो। इधर हम लोग मैनेजर चोई को देखते हैं जो एक गिफ्ट लेके हिजू के ऑफिस में आता है और बताती है कुछ दिनों के अंदर पैलेस में एक इवेंट होने वाला है और उसी इवेंट के लिए मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ और रॉयल फैमिली की तरफ से आपके लिए एक ड्रेस भी भेजा गया है। उस दिन इवेंट में आप यही पहन के जाएंगे। वो हिजू कहती है अब तो हम दोनों की शादी भी नहीं हो रही है इसलिए मुझे इनवाइट करने का क्या फायदा, और उसे डायरेक्ट मना कर देता है कि वो इवेंट में नहीं जाएगा। दोई भी उसे राजी करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। जब मैनेजर जो इस बारे में लियान को आके बताती है वो कहती है तुम्हें और एक बार पूछना चाहिए था। मैनेजर कहती है मुझे हिम्मत नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ ऐसे दिखा था जैसे कि मुझे खा ही जाएगा। और यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन लियान को पूछ रहा था अब तो तुम उस लड़की के साथ शादी भी कैंसिल कर दिया है, नेक्स्ट प्लान तुम्हारा क्या है। वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कुछ दिनों के अंदर पैलेस में जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट में उसे भी इनवाइट किया जाए ताकि मैं उसे एक गुड बाय गिफ्ट दे सकूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम लोग देखते हैं लियान दोही के थ्रू बार बार उसे इवेंट में आने के लिए राजी कर रहा था लेकिन वो इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दोही को देखते हैं जो हिजू को कॉल करके बता रही थी रिपेयरिंग शॉप से मुझे पता चला आपके कार के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया था और मैंने इस बारे में पुलिस में भी इन्फॉर्म किया लेकिन उन लोगों को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। हिजू कहती है उस रिपेयरिंग शॉप के सामने एक स्टोर है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसलिए तुम जाओ और वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। उस आदमी का फेस वहां सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग लियान के प्राइवेट रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ हिजू उसके सामने बैठा था। लियान पूछती है तुम बार बार मेरी इनविटेशन रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। हिजू कहती है मैं इनविटेशन एक्सेप्ट भी क्यों करूँ, तुमने ही तो कहा था मैं हर टाइम रूल्स ब्रेक करती रहती हूँ जिस कारण तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लियान कहता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं ये सब करके तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ। हिजू कहती है पैलेस के अंदर रखे तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे। लियान कहता है क्या तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। हिजू गुस्से में उड़ जाती है और अर्चरी लेके कहती है मैं आज तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगी। लियान उसके हाथ से अर्चरी छीन लेती है और इस चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है और जो हिजू नोटिस करता है और अपना स्कार्फ उसके हाथ में बांध के कहता है किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आएगा लेकिन तुमको तुम्हारी रास्ता बनाना पड़ेगा और मुझे विश्वास है ये तुम जरूर कर पाओगे। इधर हम लोग हिजू की एम्प्लॉय को देखते हैं ग्रोसरी स्टोर में। वो उस पर्सन को देख पाती है जो हिजू की कार के साथ छेड़छाड़ किया था और ये पर्सन वो अपना कार्ड भी यूज़ किया था। इसके बाद यही फुटेज ले जाके हिजू अपने ब्रदर को दिखा के कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं जान सकूं कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो छत में था और उस दिन का बात सोच रहा था जिस दिन वो हिजू को कहा था अगर तुम्हें टैटू चाहिए तो तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन यहाँ हिजू उसे मना कर देता है ये बोल के तुम्हारा ये स्टेटस परमानेंट नहीं है, एक दिन न एक दिन तुम पीएम की पद से हट जाओगे। लेकिन लियान की बात अलग है, वो रॉयल है और उसकी ये स्टेटस परमानेंट है और कुछ भी हो
तुम्हें तो उसी का ही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद प्रेजेंट में हम लोग कोड लेडी को देखते हैं जो लियान को आके कह रहा था, पता नहीं आपकी और हीजो के बीच क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि हीजो एक अच्छा लड़की है, इसलिए आपको उसका साथ देना चाहिए। इसके बाद लियान फिर से हीजो को कॉल करके मनाती है और इस बार वो मान भी जाता है और सुबह की बिहेवियर के लिए उसे सॉरी भी कहता है और लियान भी उसे सॉरी कहता है। नेक्स्ट डे मैनेजर जो फिर से हीजो के पास आया था और इवेंट की सारे रूल उसे समझा रहा था और बात करते करते ही वो यहाँ रैंक की बात बोल देता है, जो सुन के हीजो पूछती है तो मेरा रैंक कितना है। मैनेजर जो घुमा फिरा के जवाब देता है कि इवेंट में जो सब गेस्ट आ रही है सबसे कम रैंक है आपका। हीजो हंस के कहता है मतलब इवेंट में सबके पीछे मैं रहूंगी। अगर आज मेरी शादी प्रिंस लियान के साथ हो जाती तो सबके सामने मैं रहती। वेल नाइट में लियान उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, वो भी चला आता है और यहाँ वो लोग चलते चलते हीजो बार बार जानबूझ के पीछे जा रहा। लियान पूछती है तुम बार बार ये क्या कर रहे हो। वो कहती है एक्चुअली कल इवेंट की तैयारी कर रही हो क्योंकि मेरा रैंक तो सबसे कम है, इसलिए सबकी लास्ट में मुझे रहना होगा। जो सुन के लियान तो हंसता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ आज की रात की इवेंट के लिए सब कुछ रेडी किया जा रहा था और इधर हीजो जो रॉयल फैमिली से भेजा गया वही ड्रेस को देख रहा था और कल की रात की सीन दिखाया जाता है हम लोगों को जहाँ लियान से पूछ रहा था तुम अपना रास्ता कैसे बना लेते, मैं क्यों नहीं बना पाती। हीजो कहती है चिंता मत करो, कल मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। प्रेजेंट टाइम में तेजू आके अपनी वाइफ को बता रहा था मेरी सिस्टर को जो मारना चाह रहा था उस इंसान को तो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन ये भी पता चला कल ही उसकी मौत हो गया। मुझे लग रहा है कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इधर पैलेस में इवेंट में आया हुआ सारे गेस्ट खाना खाने के लिए बैठा था और यहाँ बस हीजो का ही प्लेस खाली था, जो देख के वो लोग हीजो के बारे में बात करने लग जाता है और पैलेस के बारे में बुरा भला कह रहा था और क्वीन भी ये सब सुन लेता है। वो लोग क्वीन को सॉरी कहता है। तभी यहाँ एंट्री होती है हीजो की बिल्कुल अलग एक ड्रेस में और यहाँ आते ही सारे रिपोर्टर उसे घेर लेती है और उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था और वो भी ब्रेवली उन सारे सवालों की आंसर दे रहा था। कोई उसे पूछती है रॉयल फैमिली से जो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजा गया था वो क्यों नहीं पहना तुमने। वो कहती है क्यों, इस ड्रेस में क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है, देखिए ना इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इसके बाद हम लोग क्वीन और सारे गेस्ट को देखते हैं जो लोग एक साथ पैलेस के चक्कर लगा रहा था और ये रॉयल फैमिली का रिचुअल्स था। और सबसे लास्ट हम लोग हीजो को देखते हैं जिसका गर्मी में हालत खराब हो गया था, लेकिन क्वीन को तो उसे देख के मजा आ रहा था और वो कहती है चलो और एक चक्कर लगाया जाए। तभी यहाँ प्रिंस लियान की एंट्री होती है जो सीधा आती है हीजो के पास और अपना हाथ उसे पकड़ा के कहती है अब मुझे सिखाओ कि खुद की रास्ता कैसे बनाया जाता है। और वो दोनों सबकी आगे जाने लग जाता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।